राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि डेली हमारी एक वीडियो आती है जो आप किसी में से किसी की गलती किसी की सीख बनती है, और हम वीडियो में डेली एक नए स्टोरी लाते हैं जो हमें आप में से किसी एक ने भेजी हुई होती है, जिसमें से किसी की ज़िंदगी की वो पल होते हैं, वो ज़िंदगी के वो दास्तान होते हैं जो हमसे शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हर वीडियो के नीचे हम अपनी मेल आईडी मेंशन करते हैं, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें शेयर करें। आज की जो स्टोरी है, जैसा कि मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दूँ, आपने बहुत सारे एंटिटीज़ के बारे में तो सुना होगा, भूत, पिशाच, कर्म पिशाचनी, डैनी, यक्षिणी, जोगिनी, योगिनी, मसान। आज मैं ऐसी स्टोरी लाया हूँ ऐसे एंटिटीज़ के बारे में जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये स्टोरी थोड़ी लंबी होगी तो इसका एंजॉय लीजिए। आज की जो स्टोरी है गगन मशानी पे लाया हूँ। ये स्टोरी जो है बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है, इसका एंजॉय लीजिए, इसको स्टोरी की तरह से लीजिए और इसको कोई भी सोचने की, इस पर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो देर न करते हुए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये गगन मशानी जो है एक रहस्यमय आत्मा है। कहा जाता है कि ये ऐसी आत्मा भटकती हैं जो शमशान के सुनसान खेतों में पेड़ों के पास अक्सर रात में दिखाई देती हैं और वो पीछे से आवाज़ लगाती हैं। अगर आपने पीछे से मुड़ कर देख लिया तो आपके साथ ये घटना ऐसी घटेगी जिससे आप कभी उभर नहीं पाएंगे, और साथ साथ लग के भी पीछे भी आ जाती है। तो ऐसी ये घटना घटी आज से 15 साल पहले, करीब 2010 के आसपास, जो उत्तर प्रदेश में घटी थी उसमें से। तो ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश का ये स्टोरी है, ये बहुत ही डरावनी होने वाली है आज की स्टोरी। ये स्टोरी जो है उत्तर प्रदेश के गांव की शमशान घाट की है। वहाँ एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस बरगद के पेड़ के पास रात में जाना बहुत मना है, क्योंकि वहाँ गगन मशानी दिखाई देता है। लेकिन गांव वालों का ये भी कहना था कि वहाँ रात में जैसे लोग जाना अवॉइड करते हैं, वैसे दिन में वहाँ बहुत से लोग जाते आते, क्योंकि मेन जरिया ही वही है वहाँ जाने का उन लोग का। तो ऐसा था वहाँ का सिस्टम। वहाँ पे उस गांव में अपने 4 दोस्त थे जो उन लोग को भी सब बातें विश्वास नहीं होती थी, अंधविश्वास लगती थी। उसमें से रवि, सोनू, दीपक और अरुण, ये चारों इन सब बातें पे विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक दिन हम खेत घूमने जाते हैं। तो चारों दोस्तों ने प्लान किया कि हम खेत घूमेंगे रात में, क्योंकि रात में फसल नुकसान हो जाती है, तो हम खेत की रखवाली करेंगे, घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे। तो निकल गए। हवा ठंडी चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर से शमशान की तरफ से एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। सोनू जी बोले, यार देखो यहाँ कोई आग जल रही है क्या? दीपक ने कहा चलो पास जाकर देखते हैं। जैसे वो लोग वापस पास गए पहुँचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी बहुत हो गई है। बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबा सा काला साया खड़ा था, उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। अचानक वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। रवि ने कांपती आवाज़ में कहा, वो इंसान नहीं है। तभी उस साये ने अजीब सी हंसी निकाली, ऐसी हंसी जो इंसान लग ही नहीं रही थी। चारों दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन पीछे उनको ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई दौड़ रहा है। दीपक जी अचानक गिर गए। बाकी 3 दोस्त भागकर गाँव चले गए, अपने घर की तरफ भागे, और दीपक जी कुछ देर बाद पीछे ही रह गए। इस बात से अनजान तीनों दोस्त अपने घर में जाके सो गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। सुबह जब दीपक नहीं आया घर पे, तो गांव वालों ने ढूंढाई की उनकी। तो बरगद के पेड़ के पास दीपक जी बेहोश पड़े मिले। जब उन्होंने होश आया, लेकर के घर पे आए, तो बार बार यही बोल रहे थे कि वो आदमी नहीं था, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उस दिन के बाद से दीपक जी कभी रात में उस रास्ते पर जाना तो दूर की बात उसका नाम भी लेना बंद कर दिए, और उन्होंने कहा कि मुझे
बहुत सारी सपने भी आते हैं, उल्टे सीधे सपने, जो उन्हें बार बार नींद नहीं आती है। उस घटना के बाद तो गांव में डर फैल ही गया था। दीपक के साथ जो घटना हुई थी, तो चारों दोस्तों उसको भूल भी नहीं पाए थे। और दीपक जी जो थे वो पहले जैसे रहे भी नहीं थे। वो अक्सर चुपचाप रहते थे, रात को अचानक डर कर उठ भी जाते थे। तो एक दिन रात के लगभग 2 बजे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उनकी माँ तो दौड़कर उनके कमरे में गई। दीपक जी के बिस्तर पर बैठे हुए कांप ही रहे थे और खिड़की की तरफ देखकर इशारा कर रहे थे कि वह बार बार कह रही है वो आ गई फिर से। जब उनकी माँ खिड़की से बाहर देखी तो वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे आग में की तरह चमक ही रही थी। अचानक उस साये धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। दीपक जी जोर से चिल्लाए, मुझे बुला रहा है, वो मुझे पास बुला रहा है। ये सब आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही लोग इकट्ठा हुए वो साया अचानक गायब हो गया। अगली सुबह दीपक जी ने अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि वो वही थी, गगन मसानी। उसने कहा कि हम चारों उसकी जगह पर कदम रखे थे, अब वो हम में से एक को अपने साथ ही ले जाएगा। ये सुनकर तो उनके दोस्त तो डर ही गए, लेकिन उसी रात राजीव जी अचानक गायब हो गए। तो लोगों ने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा। सुबह लोग शमशान के पास गए तो बरगद के पेड़ के नीचे रवि जी के पैरों के निशान थे। उसके बाद निशान अचानक हवा में ख़त्म होते जा रहे थे। गांव वाले लोग भी कहते हैं कि उस रात के बाद गगन मशान की शक्तिशाली हो गई और भी शक्तिशाली हो गई, क्योंकि अब उसने एक आत्मा मिल गई थी। और कभी कभी उस बरगद के पेड़ के पास 4 साये भी दिखाई देते थे, 3 इंसान और एक गगन मशान। रवि जी के गायब होने के बाद गांव में अब सोनू, अरुण और दीपक तीनों हर रात अजीब वो चीज़ उन्हें दिखाई देती थी। रात होते ही उन्हें लगता था कि जैसे कोई दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। एक दिन रात में दोस्तों ने तय किया कि हम सच जानकर ही रहेंगे। रात के करीब 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर फिर से उसी शमशान घाट में गए। चारों तरफ घना अंधेरा था, अब हवाएं भी तेज़ चल रही थी और बरगद के पेड़ की टहनियाँ अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थीं। जैसे कि पेड़ के पास पहुँचे, अचानक ठंडी हवा तीर का झोंका आया और उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी अचानक से एक हंसी की आवाज़ गूंजी, वही डरावनी हंसी जो उन्होंने पहली रात उन्हें सुनाई दी थी। धीरे धीरे धुआं के बीच एक बड़ा सा काला साया दिखाई देने लगा। वह गगन मशान था, लेकिन इस बार ये 3 से भी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि उस साया ने पीछे रवि खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल चेहरा सफ़ेद, जैसा कि वह इंसान है ही नहीं। रवि जी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक ज़मीन के काले धुएं कि जैसे हाथ निकलने लगे और सोनू के पैरों को पकड़ लिया। सोनू जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। दीपक और अरुण किसी तरह खींचकर भागे वहाँ से। तीनों पूरी तरह ताकत लगा के गांव की तरफ भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखे। अगली सुबह लोग जब उस जगह गए तो बरगद के पेड़ के नीचे चारों दोस्त के नाम की मिट्टी पर नाम लिखे हुए थे, लेकिन उसमें एक नाम के ऊपर बड़ा सा निशान बना हुआ था। उस नाम था सोनू। उस दिन के बाद सोनू भी अचानक से गायब हो गया। जब रात बहुत गाढ़ी होती और शमशान के पास से हवा गुजरती तो वहाँ 4 परछाइयाँ घूमती हुई दिखाई देती। 2 अब इंसान भी थे और 2 गगन मशानी थे जो दुनिया में थी। और सोनू के गायब होने के बाद अब सिर्फ दीपक और अरुण ही बचे थे। दोनों दोस्त हर रात डर की ज़िंदगी जी रहे थे। गगन मशान जिन लोगों को चुन लेता है उन्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन दीपक को लग रहा था कि इस डर का अंत करना ही होगा। एक दिन गांव में एक तांत्रिक को बुलाया गया। सभी गांव वालों ने पता लगाया, उस तांत्रिक के पास गए। उन्होंने उसे गांव में बुलाया। अगर गगन मसाने से छुटकारा पाना है तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उसका सामना करना पड़ेगा, ये उस तांत्रिक ने कहा। उस अमावस्या की रात थी, आने ही वाली थी। तो अमावस्या के रात के दिन चारों दोस्त घना अंधेरा में डरावनी खामोशी, दीपक, अरुण
अपने हाथ में मशाल लेकर शमशान घाट पहुँचे। जैसे ही बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, अचानक हवाएं बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की जगह जड़ों के पास काला धुआं उठने लगा और उसी धुएं में धीरे धीरे गगन मशान की विशाल छाया बन गई। आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अचानक उसके पीछे रवि सोनू की परछाइयाँ भी दिखाई देने लगी। अब दोनों अब इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे, जैसे कि वह गगन मशान के साथ बंध चुके हों। गगन मशान की भारी सी आवाज़ में अब आखिरी आत्मा भी बोल मेरी होगी, इतना कहते ही ज़मीन हिलने लगी। अरुण जी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन दीपक ने हिम्मत करके मशाल बरगद की सूखी जड़ों पर फेंक दी। कुछ ही सेकेंड पैर में आग ही लग गई और जो एंटिटी थी वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। आग की रोशनी में उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। रवि और सोनू की परछाइयाँ भी धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो और उसमें वो चारों दोस्त पहुंचे। बरगद के पेड़ पास पूरी तरह जल राख हो चुका था। उसके पास दीपक बेहोश पड़ा था, लेकिन अरुण वहाँ नहीं था। गगन मशान तो ख़त्म हो गया था, लेकिन कभी कभी रात में उस समय एक अकेली परछाई भी घूमती दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वह अरुण की आत्मा है जो अब उसकी जगह रखवाली करती है। और गांव वालों को लोग बच्चों को चेतावनी भी देते थे कि उस जगह पे जाना मना है, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। जैसे बरगद का पेड़ जलने के बाद गांव वालों को लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ महीने बाद शमशान घाट के पास कोई अजीब सी घटना नहीं हुई, लेकिन लगभग 1 साल बाद गांव में फिर ये अजीब चीज़ें होने लगीं। रात के समय शमशान की तरफ नीली रोशनी दिखाई देने लगती, कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं। एक रात गांव के चौराहे चरवाहा रामलाल अपने मवेशियों को ढूंढते हुए शमशान में पहुंचा। वह उस जगह पहले जहर रावनी लग रही थी जहां वो पेड़ हुआ करता था, क्योंकि बरगद के पेड़ जलते ही राख अभी भी पड़ी हुई थी। जैसे ही रामलाल वहां से गुजरने लगे, अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। उनके पीछे मुड़कर देखते ही लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम बढ़ने के बाद उन्हें धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी, उनका नाम, तो उन्हें उनके नाम से पुकार रहा था। वो धीरे डर गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनका भ्रम ही होगा, लेकिन तभी जली हुई राख के पास धुआं उठने लगा। धीरे धीरे उस धुएं में एक साया बनने लगा। रामलाल की आंखें तो डर के मारे फैल ही गईं। वो डर के मारे उनका तो पूरा चेहरा ही सूख गया था, क्योंकि उस समय उनका चेहरा अरुण जैसा लग रहा था, उसका जो राख से जो परछाई बनी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो साया धीरे धीरे बोला, गगन मशान ख़त्म नहीं हुआ, वह अब मेरे अंदर है। इतना सुनते ही रामलाल डर के मारे भागा, सीधे गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। गांव वालों ने सोचा कि हम कल जाकर सब लोग इकट्ठा होकर इसके बारे में बात करेंगे। वह किसी नई आत्मा में समा गया था। उस दिन के बाद लोग कहते हैं कि कभी कभी शमशान घाट के पास 2 साए दिखाई देते हैं, एक अरुण का और एक दूसरा उसका भयानक गगन मशान का। और रात की हवाएं कभी कभी एक आवाज़ सुनाई देती है। तो रामलाल की बात सुनकर पूरे गांव में तो डर ही फैल गया। लोगों ने रात के बाद शमशान घाट की तरफ जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया, लेकिन डर की असली शुरुआत अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक लड़के मनीष ने अपने दोस्त से कहा कि वह यह सब अंधविश्वास साबित करके रहेगा। रात के करीब 12 बजे मनीष अपने दोस्त के साथ फ़ोन की टॉर्च लेके शमशान घाट की तरफ चला गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जले हुए बरगद की राख अभी भी ज़मीन पर फैली हुई थी। जैसे ही वो आगे पहुंचे, अचानक बिल्कुल शांत हो गई। धीरे धीरे ज़मीन में काला धुआं उठने लगा। मनीष के डर के मारे तो दोस्त वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो उन्हें एक ही कहा कि यहाँ वापस चलो, लेकिन मनीष ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। इतने में अचानक पीछे से भारी आवाज़ आई, तूने मुझे बुलाया। तीनों लड़के तुरंत पीछे मुड़कर देखे। धुएं के बीच उन्हें 2 परछाइयाँ दिखाई दी। पहली परछाई अरुण जैसी लग रही थी और उसके पीछे विशाल काला साया खड़ा था। वो शायद वही एंटिटी थी जो सबको अपना टारगेट कर रही थी। अचानक ज़मीन पर पैरों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य चीज़ें उनकी तरफ बढ़ रही हों। मनीष के दोस्त तो डर के मारे भागने ही शुरू कर दिए थे, लेकिन मनीष जी वहाँ खड़ा था, जैसे कि उन्हें कोई खींच रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खाली होने लगीं। उसने धीरे सी आवाज़ में कहा,
अब मैं भी उसके साथ हूँ। अगली सुबह गांव वाले शमशान घाट के पास पहुँचे तो मनीष का मोबाइल पड़ा मिला, लेकिन वहाँ मनीष नहीं था। उसकी मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक ही चीज़ सुनाई दी थी कि 3 अलग अलग हंसने की आवाज़ें। और गांव वालों को आज भी कहते हैं कि उस शमशान में 3 साये घूमते हैं, अरुण, मनीष और उस भयानक गगन मचाने की। और रात के समय तो वहाँ से जाना अवॉइड ही करते हैं। और हवा, आज भी वो आवाज़ें हवा में सुनाई देती हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसमें जो 3 दोस्त जो थे, 4 दोस्त, रवि, सोनू, दीपक और अरुण, इनमें से 2 ही दोस्त बच पाए। इसकी हमें बहुत तकलीफ़ है, तो दिल से उनकी वो करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे यही बात कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो और अच्छी बात है। क्योंकि जितना आप लोग को इस चक्कर में पड़ेंगे उतना वो भी आपके चक्कर में पड़ेंगे। इस सबसे दूर बना के रखिए। चैलेंज करना है, वोट कीजिए, नाइट ऑफ ट्रिप है, वोट कीजिए। जितना आप भक्ति में लीन रहेंगे, देश में प्रेम भावना सद्भावना बना के रखिए, आपस में एकता बना के रखिए, अपने माँ बाप के प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए। और हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक और व्यूज देते रहिए, मेरा यही आप लोग से विनती है। तो मैं विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं तक साइनिंग ऑफ।